वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 25 करेंगे हिंदी की, जो 1 अक्टूबर को आपको दी गई है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आने पे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे। यहाँ आ जाएगा कक्षा अध्यापक का नाम। तो वर्कशीट अभी पाठ का नाम वही नादान दोस्त चल रही है जो मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी थी। तो उसका आगे का गद्यांश में कुछ और नया सीखने को मिलता है, वो देख लेते हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। उसकी कई तरह तह करके उसने गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो दें। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊँ तो तुझे दिखा दूँ। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, ना भैया, कहीं तू गिर पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर, अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उन्हें पालेंगे। चलिए अपनी समझ को परखते हैं और सही विकल्प चुनिए। प्रश्न 1, केशव ने टोकरी को किससे टिकाया? तो अभी हमने पढ़ा केशव ने टोकरी को किससे टिकाया? केशव ने टोकरी को टहनी से टिकाया, तो यहाँ लिख देंगे टहनी। फिर प्रश्न 2 था, आहिस्ता शब्द का क्या अर्थ है? आहिस्ता होता है धीरे धीरे, तो इसमें क्या है, ख चल रहा है धीरे, तो उस पर धीरे लगा देंगे। फिर प्रश्न 3 है, श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा। वाक्य में गिड़गिड़ाकर शब्द क्या है? सर्वनाम है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है या संज्ञा है? देखिए संज्ञा और सर्वनाम तो है नहीं। अब कहा क्या है? कहा क्रिया है, गिड़गिड़ाकर कहा, तो इसको जो आगे बताते हैं तो एक क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो गिड़गिड़ाकर क्या है? या क्रिया विशेषण है। फिर प्रश्न 4 क्या है? केशव और श्यामा ने अंडों को धूप से बचाने के क्या तैयारी की? तो यह आपने अभी पढ़ाई है कि केशव ने और श्यामा ने क्या क्या तैयारी करी थी, तो वही लिख देंगे। केशव और श्यामा ने अंडों को धूप से बचाने के लिए अंडों के ऊपर टोकरी को एक टहनी से टिकाकर रख दिया था। फिर अगला प्रश्न क्या था? प्रश्न नंबर 5, कल्पना कीजिए केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? अब देखो केशव और श्यामा कोशिश तो कर रहे थे अंडों की रक्षा करनी, बट उनसे एक भूल हो गई थी कि उनको पता नहीं था कि अगर वो अंडे को अपने हाथों से छुएंगे तो चिड़िया उन अंडों को छोड़ देती है या अपने घोंसले से गिरा देती है। तो इसीलिए इसका नाम भी नादान दोस्त ही पड़ा है, क्योंकि वो कर तो दोस्ती रहे थे चिड़िया से, उसकी मदद कर रहे थे, पर वो नादानी में उन्होंने नुकसान कर दिया, अंडों को छू लिया, जिससे चिड़िया उन अंडों को छोड़ के चली जाएगी या उनको अपने घोंसले से फेंक देगी। तो यही लिखना है, केशव और श्यामा ने तो अंडों की रक्षा करनी चाहिए, परंतु यह उनकी नादानी निकल गई। बच्चों ने अंडों को छू दिया और उन्हें गंदा कर दिया। उन्हें यह मालूम नहीं था कि यदि वे अंडों को छू देंगे तो चिड़िया उन अंडों को गिराकर चली जाएगी। वास्तव में केशव और श्यामा उन अंडों की रक्षा करना चाहते थे, परंतु नादानी में रक्षा न होकर उन चिड़िया के बच्चों की हत्या हो गई। अब आगे क्या है? गतिविधि। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा। रेखांकित शब्दों को ध्यानपूर्वक देखो, ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं। इसी प्रकार निम्न क्रिया विशेषण सबसे वाक्य बनाइए। अब ये वाक्य बनाने हैं। क्रिया विशेषण है झुंझलाकर। तो झुंझलाकर का मतलब क्या होता है? एक तरीके से गुस्से से, इरिटेट होकर। तो जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं, मोहन ने गुस्से में खाना झुंझलाकर फेंक दिया। दूसरा है घबराकर। घबरा का मतलब डर के, तो उसका ये लिख सकते हैं, सुमन ने माँ से घबराकर झूठ बोल दिया। और तीसरा है क्या है? बनाकर। बनाकर मतलब है बनाना, तो जैसे लिख सकते हैं, राघव ने रीना को मोतियों की माला बनाकर दी। तो ये सारी चीज़ें हम लिख देंगे। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट आज की कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।